19 साल की एज पे 1 करोड़ की BMW वो भी कलर ट्रेडिंग की वजह से। अभी खुद को ऐसे लगने लगा कलर ट्रेडिंग का भगवान मैं ही हूँ। कलर ट्रेडिंग की वजह से इतना लोगों का जिंदगी बदल के रख दूंगा। सो देखा पैसा कमाना कितना ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ गेस करना है कि कौन सा नंबर आएगा या तो कौन सा कलर आएगा एंड आप हाथों हाथ डबल ट्रिपल पैसा कमा सकते हो। क्या लगता है आपको ये बिल्कुल सच होगा? तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, कैसे ये चीज यूथ को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा है। खासकर ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जितना है, मतलब कुछ भी दिखाकर और लोग विश्वास भी कर ले रहे हैं और काफी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे एंड सारी चीजें जो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझोगे और उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले तो देखो ये कलर ट्रेडिंग बताया जा रहा है। एक्चुअली ये देखा जाए तो ट्रेडिंग नहीं है, ये पूरी तरह से एक वर्ड मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा जो कि है गैम्बलिंग। जी हाँ, जो भी किस्मत का खेल होता है, बाय लक का खेल होता है, उसको गैम्बलिंग बोला जाता है। कोई स्किल्स का जिसमें जरूरत नहीं है उसको ट्रेडिंग नहीं बोल सकते। हाँ, जो रियल वाला ट्रेडिंग होता है, जैसे हम लोग ग्रो से करते हैं या तो एंजल वन से करते हैं, जो भी हम लोग स्टॉक्स वगैरह लेते हैं, वो हो गया रियल ट्रेडिंग। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका ट्रेड अकाउंट बनता है, साथ ही वो गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ रहता है, साथ ही उसका प्ले स्टोर पे एप्स देखने मिल जाता है, सब कुछ मतलब लीगल तरीके से है। इसलिए उसमें अगर आप करोगे, वो आपका स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका कोई भी लक काम नहीं करता। उसमें आपको चूज नहीं करना है कि 1 से 10 नंबर के बीच में मैं कौन सा नंबर लूं या तो कौन सा कलर लूं, ये सब बिल्कुल इसमें चूज नहीं करना, वो आ गया स्किल्स के ऊपर डिपेंड। लेकिन चाइनीज ऐप वाले ज्यादातर ये ट्रेडिंग नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि लोग सोचे जो जेन्युइन है एंड ये कोई भी मेरा गैम्बलिंग नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐप्स का बहुत कोई लोग प्रमोशन करते हैं जो कि गैम्बलिंग ऐप रहता है, वो बताते हैं कि देखो मैंने पैसा कमा लिया, आप भी पैसा कमा सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड फायदा किसका होता है, जो इन्फ्लुएंसर है जिसने वीडियो बनाया उनका फायदा होता है, क्योंकि उनको साइन अप बोनस मिलता है एंड इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, हाथ में कुछ भी नहीं आता है। प्लस वो जो आपको दिखाते हैं वीडियोस में, जो देखो मैंने जीत लिया है, अभी आपने उसको हारते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा वो जीतते हुए दिखाता है। रीजन, क्योंकि उसके पास डेमो अकाउंट रहता है। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि डेमो अकाउंट क्या होता है। जितने भी लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे आप तिरंगा ऐप से हो गया कलर ट्रेडिंग करो, आप चाहे 91 करके कुछ आता है, मतलब बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, ऐप नहीं है, मतलब वो क्रोम पे जाके आप उसको वेबसाइट से सर्च करके सारे कुछ करना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स खोजते हैं। इन्फ्लुएंसर्स खोजने के बाद वो उनको एक डेमो अकाउंट देते हैं। मतलब क्या होता है, वो अकाउंट में कभी वो हारता नहीं है, वो एक सिंपल सा कुछ भी बेट लगाए, वो कितना का भी बेट लगाए, हमेशा वो जीतेगा ही। वो अकाउंट उस टाइप का कुछ क्रिएट किया हुआ रहता है, तो उसी को डेमो अकाउंट बोला जाता है। एंड चलो अब मैं थोड़ा शुरू से स्टार्ट करता हूँ, मतलब जिनको नहीं पता है क्या किस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात हो रहा है कलर ट्रेडिंग के ऊपर। बहुत किसी को आपने देखा होगा या सुना होगा कलर ट्रेडिंग करते हुए, कलर ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं दिन का, वो भी महीने का नहीं, दिन का लाखों रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी मतलब लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। इस गेम में सिंपली क्या होता है, आपको एक साइट पे जाना होता है, या तो आप, मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ तिरंगा वगैरह हो गया, बहुत सारे साइट्स उसमें आपको जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद आपको साइन अप कर लेना पड़ता है। साइन अप करने के बाद वहाँ पर आपको अलग अलग गेम्स मिलता है। एक एविएटर गेम्स मिल जाता है, फिर वहाँ पर आपको कलर प्रिडिक्शन गेम मिलता है। जैसे मान लो 3 कलर रहता है, उसमें से आपने चूज किया कि मुझे ये कलर पे मैं बेट लगाऊंगा, अगर वो कलर आपका आ गया तो फिर आप पैसे जीत जाते हो। जो भी आप लगाते हो, 500 का 2x लगाते हो तो 1000 हो जाता है, 500 का 3x लगाते हो तो 1500 हो जाता है। इस टाइप का एक सिस्टम चलता है। साथ ही उसमें आप नंबर भी लगा सकते हो, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स रहते हैं, उसके अंदर में कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। अगर आपका नंबर आया तो उसमें और ज्यादा आपको इनाम मिलता है। ये सारा कुछ चल रहा है, काफी लोग करते हैं, तो जो करते हैं उनको पता होगा अच्छी तरह से। तो देखो आपने टाइटल में एक वर्ड देखा होगा स्कैम। मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल से देखो, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। अगर आप इन सब चीजों में फंसे हुए हो तो, या तो फिर इस टाइप का कुछ ट्रेडिंग वगैरह चाहे जो भी हो, गैम्बलिंग वगैरह करते हो, तो आपको वॉलेट में पहले पैसे ऐड करना होता है, सबसे पहला बात। तो वहां पर क्या होता है, आप जब वॉलेट में पैसा ऐड करते हो ना, तो जो यूपीआई पेमेंट होता है कभी भी कंपनी का नाम पर नहीं होता है। जैसे मान के चलो आपने तिरंगा पे पैसा ऐड करा, तो कभी भी तिरंगा कंपनी का नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू वो पेमेंट एक्सेप्ट होता है। जब आप पेमेंट करते हो ना, थर्ड पार्टी का नाम आता है वहां पर। साथ ही वो पेमेंट तुरंत आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, मतलब आपका वॉलेट पे शो नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने 500 रुपये डिपॉजिट किया, तो वॉलेट पे 500 रुपये तुरंत शो करना चाहिए, लेकिन वॉलेट पे 500 रुपया शो नहीं करेगा। वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटीआर नंबर डालना पड़ेगा, जो देखो हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, वो यूटीआर नंबर वहां पर डाला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो बैक एंड में बैठे हुए थे वो कंफर्म करते, वेरीफाई करते, तब जाके वो पैसा आपके वॉलेट में आता है। सबसे पहला डाउट आपको यहीं पर होना चाहिए कि डायरेक्ट अगर कोई कंपनी होता, कोई
बढ़िया कंपनी होता, कोई स्कैमर्स नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मैं पैसा ऐड करता हूँ ऐसे वॉलेट में तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे फोन पे गूगल पे में होता है या पेटीएम वॉलेट में होता है। हम लोग पैसा ऐड करते हैं तुरंत वॉलेट में रिफ्लेक्ट होता है, मुझे कोई यूपीआई नंबर या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड अब आपने पैसा वहां पर वॉलेट में डाल लिया, सब कुछ हो रहा है, अब आप बैटिंग लगाना शुरू कर रहे हो। तो पहले पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, आप देखोगे कि आप बिल्कुल ही जीतोगे, मतलब आप कोई भी नंबर पर लगाओ आप जीतोगे ही, 90% चांस होगा आप वहां पर जीतोगे। रीजन क्या है, प्लेटफॉर्म के जो बैकएंड में बैठे रहते हैं, आई होप आपको बैकएंड समझ में आ रहा होगा। चलो जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो कोई भी वेबसाइट होता है या तो कोई भी गेम्स होता है, कुछ भी हो, एक मान के चलो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसका दो इंड होता है, एक फ्रंट इंड एक बैक इंड। फ्रंट इंड मतलब क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं हमारे सामने, जैसे मान के चलो फ्री फायर खेल रहे हो, आपने फ्री फायर का जो इंटरफेस वगैरह देख रहा है, जैसे जहां से आप कैरेक्टर वगैरह चेंज करते हो, गेम्स का मोड वगैरह चेंज करते हो, वो आपका फ्रंट इंड हो गया। एंड वो जब आप चेंज करते हो, जहां जाके वो प्रोसेस होता है वो बैक एंड में होता है। सारे गेम्स का डिजाइन जो करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बैक एंड उनके पास रहता है, सब कुछ उनके पास क्लियर रहता है। आप क्या करते हो, जैसे मान के चलो आप कोई भी ड्रेस वगैरह पहनाए वहां पर, तो कैसे पता चलता है कि ये ड्रेस पहन रहा है, तो बैक एंड में वो प्रोसेस होता है। बैक एंड में जो भी बैठे रहते हैं, चाहे जो भी होता है, एआई वगैरह कुछ भी सिस्टम दिया रहता है, उनको पता चलता है, उस हिसाब से वो काम होता है। तो ये चीज होता है फ्रंट एंड बैक एंड। जो हम लोग देखते हैं वो फ्रंट एंड है, जो उसका पीछे काम करता है वो बैक एंड हो गया। तो जो प्लेटफॉर्म के बैक एंड में बैठे रहते हैं उनको पता रहता है कि ये बंदा न्यू ज्वाइन किया है, तो ये अगर तुरंत हारने लगेगा तो हमारा जो साइट है, चाहे हमारा जो ऐप है, ये छोड़ के निकल जाने वाला है। इसलिए क्या करते हैं, पहले पहले वो आपको लालच देंगे, एंड इस लालच के चक्कर में ही बहुत कोई फंस जाते हैं एंड काफी ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। जैसे मान के चला एग्जाम्पल, आपने 100 रुपया ऐड किया, 100 रुपया का बेट लगाया, 100 से 200 हुआ, 200 से 400 हुआ, ऐसे रेगुलर जीतते जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10,000 तक जीत जाओ। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप 10,000 लगाओगे तुरंत वो वहां से गायब हो जाएगा। देखो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। देखो मान के चलो यहाँ पर 5 बंदे, ठीक है, और यहाँ पर कोई 3 बंदे हैं, एंड यहाँ पर मान के चलो एक मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, एक मैं रेड कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया रेड। अब ये 5 बंदे ने मान के चलो 100 रुपया करके लगाया, तो कितना का बेट लगाया, 500 रुपया का किस में लगाया, ग्रीन में, ठीक है। एंड यहाँ 3 बंदे ने 100 रुपया करके लगाया, तो कितना हो गया, 300 कितना लगाया इन लोगों ने, रेड पे लगाया, ठीक है। अब देखो, अब जो बैक एंड पे बैठा हुआ है वो किसको जिताएगा, इसको नहीं, वो जिताएगा इसको, क्योंकि 300 रुपया मान के चलो यहाँ से 500 रुपया लगा, और यहाँ अगर 300 रुपया देना भी हुआ तो 200 रुपया यहाँ से प्रॉफिट निकल गया उसका ना। एंड ये सिर्फ मैंने कम आदमी को बताया, सोचो ये अगर ज्यादा लोग करेंगे तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें से जो बेट लगा तो वो देने के बाद भी इसके पास 200 का प्रॉफिट बच रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस नंबर पे ज्यादा बेट लगता है, ज्यादा अमाउंट का बेट लगता है, वो नंबर कभी नहीं जीतता। तो ये चीज आपको नहीं पता है ना, आपने सिर्फ एक मोबाइल पे लगाया है, वैसे बहुत सारे मोबाइल पे लग रहा है। तो ये चीज बैक एंड में जो रहता है उनको पता रहता है अच्छी तरह से, जो किसमें कितना लग रहा है, इसलिए वो नंबर कभी जीतेगा ही नहीं। वो जो हमेशा जिसमें कम बेट लगता है, जिसमें कम रहता है, उसको कंपनी को कम पेमेंट देना रहेगा, उसमें हमेशा उसको जिताता है। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मतलब इसी तरह कुछ काम होता है। अरे ऐसा मत मानो आप कि मतलब कंपनी लॉस में जाता है, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी प्रॉफिट में ही रहता है। आपको डुबा के, आपको लालच दिखाकर ये कंपनी क्या तो खुद का प्रॉफिट करके निकल जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सारे चीज चाइनीज है, इंडिया में इलीगल है। इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में अच्छी तरह से पता है, इसलिए इंडिया में इसको पूरी तरह से बैंड करके रखा है। लेकिन फिर भी है, साइड साइड से होते रहता है। और आए दिन देखिएगा आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद एक नया नया आपको प्लेटफॉर्म आ जाएगा। प्लेटफॉर्म मतलब अलग अलग वेबसाइट आ जाएगा। जैसे कभी तिरंगा से करता है कोई, तो कभी कुछ और साइट से जाके करेगा। हर किसी का अलग अलग साइट रहता है, लेकिन सबका इंटरफेस आप देखना लगभग सेम रहेगा। रीजन क्या है, इसको डेवलपर जो है, डेवलपर एक ही है, डेवलपर चेंज नहीं है, सेम डेवलपर है, वही काम कर रहा है इसके पीछे। एंड आपने आए दिन न्यूज में सुना होगा, बहुत किसी को पकड़ा भी है यहाँ पर जो इस टाइप का कुछ काम करते हैं। साथ ही और एक चीज देखो, आप जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं इंस्टाग्राम में जो बताते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको कि मेरे टेलीग्राम के बायो में लिंक है, जाके आप वहां ज्वाइन हो जाओ, तो आपको मैं बता दूंगा प्रिडिक्शन, पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर आने वाला है, आप वो नंबर पर क्लिक करना, आराम से लॉस आपका रिकवर हो जाएगा, आप जीत सकते हो। कितना का लॉस हुआ भाई? 5,000 का नुकसान हो गया। 5 नंबर पे ऑल वॉलेट लगा दो। अगर आपको भी ऐसे प्रॉफिट वगैरह करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक बायो में है, ज्वाइन कर लेना। जबकि इसमें फायदा सिर्फ उसका है, आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो लिंक दिया रहता है उससे आप ज्वाइन करते हो, तो वो साइन अप बोनस उनको मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। एंड वो आपको बताता, हो सकता है कभी बाई लक काम कर गया, कभी नहीं भी हो सकता है। एंड वो सब वीडियो के नीचे आप जाके देखना, कमेंट आपको कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा कि हाँ आपका वीडियो देखकर मैं काफी ज्यादा पैसा अर्न कर लिया, मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया, एकदम नहीं मिलेगा। सबको एक ही चीज बोलते हैं कि मेरा और ज्यादा लॉस हो गया, मेरा इतना का लॉस हो गया, कैसे रिकवर होगा, नहीं होगा, सारे कुछ ऐसे ही। मतलब देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी मोटो नहीं था, लेकिन मैं इंस्टाग्राम कुछ दिन से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास बार बार यही टाइप का रील्स आ रहा है, जो देखो मतलब मैं इतना कमा लिया, कभी कोई कार लेने चला जा रहा है, कभी कोई पैसा का गड्डी दिखा रहा है। जरूरी नहीं कि पैसा रियल भी हो, पैसा फेक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो यूथ है मतलब जस्ट
कॉलेज में गए अभी, उसके पास अगर इस टाइप का आएगा तो वो क्या होता है, इनकम सोर्स उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो दिमाग में उनका सेट वही होगा जो हो सकता है मैं भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख जीत जाऊंगा, मैं भी घर में हेल्प करूंगा, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, मैं भी इनकी तरह लग्जरी लाइफ स्टाइल जीऊंगा। इसी चक्कर में फंसते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड और एक इसका मास्टरमाइंड देखो, मतलब जैसे आप का कुछ पैसा हो जाएगा वॉलेट में इकट्ठा, मतलब आपने पैसा दिया फिर आपने जीता, तो जैसे आपके पास पैसा हो गया, जैसे वो पैसा को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहोगे उस टाइम क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म फी लेता हूँ। जैसे मान के चलो आपने 1000 रुपये जीत लिया तो 100 रुपया प्लेटफॉर्म फी लेगा, 900 रुपये आपको रिटर्न करेगा। रीजन क्या है, ताकि आपको विश्वास हो कि ये चीज फेक नहीं है, रियल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म फी ले रहा है। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म फी जो रियल वाला ट्रेडिंग ऐप होता है, ग्रो हो गया, एंजल वन होता है, वो लोग भी लेता है, प्लेटफॉर्म फी हैंडलिंग फी वगैरह करके वो लोग लेता है। तो सेम उसी आपको फील कराता है, जो 1000 आपको पूरा अगर दे दिया तो इंसान का हो सकता है थोड़ा दिमाग में आएगा जो ये गलत चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, प्लेटफॉर्म फी आपसे लेता है। जबकि प्लेटफॉर्म फी से कुछ भी इनकम नहीं है, उसका इनकम सिर्फ उसी से है आपके लॉस से। जैसे आप लॉस होते हो वैसे उसका इनकम होता है। प्लेटफॉर्म फी तो बस एक हाथी का दांत है, मतलब दिखाने का रह गया, खाने का कुछ अलग चल रहा है, बैकएंड में कुछ अलग प्रोसेस हो रहा है। एंड इसमें क्या हो रहा है, बहुत कोई जैसे मान लो आप अपने अकाउंट में पैसा लोगे तो जो पैसा आपके पास भेजा भी जा रहा है ना, वो भी कहां से भेजा जा रहा है कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब किसी के अकाउंट में जब पैसा आ रहा है वहां से तो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसको सस्पिशियस एक्टिविटी माना जा रहा है कि आपका कहीं इलीगल तरीके से पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो उसको सस्पिशियस एक्टिविटी माना जा रहा है, जिस करके अगर अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहा है। आपने एक चीज देखा होगा, जो इन्फ्लुएंसर लोग इस टाइप का कुछ करते हैं, जो कार वगैरह ले रही है, बाइक वगैरह ले रहा है, हमेशा देखना पैसा का गड्डी लेके चलता है वो लोग, कभी भी चेक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट आपने नहीं देखा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो लोग कोई भी एक छोटा सा नॉर्मल सा बैंक के अकाउंट खोल के रखते हैं, जैसे पैसा आता है तुरंत वो निकाल लेता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनको पता है जो अकाउंट मेरा ब्लॉक हो सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट के हाथ में पता चल गया तो बैंक वालों को पता चल गया तो वो ब्लॉक कर देगा, इसलिए क्या करता है जैसे जाता है तुरंत सारा कैश आउट कर लेता है। अगर लीगल होता है ना तो क्या करता है, कैश अपने पॉकेट में लेके नहीं घूमता बल्कि अपने अकाउंट में रखता है, जहां जरूरत पड़ता है अकाउंट से डायरेक्ट वो कटवा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है। बस मेन रीजन यही है। एंड इसके साथ काफी ज्यादा आपका प्रॉब्लम बाद में भी फेस हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सारी चीजें चाइनीज होता है, तो आप जो अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह शेयर करते हो, जहां आपको पैसा लेना होता है, या तो आप यूपीआई ID नंबर देते हो, तो ये बाद में चलकर भी दिक्कत कर सकता है। कभी भी किसी का भी अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है, क्योंकि चाइनीज जितने भी ऐप्स वगैरह है आज तक रिकॉर्ड रहा है, वो लोग डाटा लीक करते हैं, हमारे जो डाटा लेते हैं वो डाटा को मिसयूज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे चाइनीज ऐप्स, चाइनीज वेबसाइट, चाइनीज गेम्स वगैरह को बंद किया है। रीजन सिर्फ एक ही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब ये फुल चाइनीज है, अपना डिटेल्स वगैरह हम शेयर कर रहे हैं तो कल दिन कुछ भी हो सकता है, इसका आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो जो इस टाइप का रील्स वगैरह बनाकर इंस्टा में डाल रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करो। मतलब यूथ को दूसरा डायरेक्शन में लेके मत जाओ, उनका माइंडसेट अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है, उनको बस वही नजर आ रहा है कि सिंपल सा चीज है, पैसा मिल जाएगा एंड मैं काफी लग्जरियस स्टाइल लाइफ स्टाइल वगैरह जीऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। पैसा कमाना सिर्फ एक क्लिक का काम नहीं होता है, जो आप एक क्लिक कर दिया रैंडमली कुछ भी नंबर हो गया पैसा कमा लिया, बिल्कुल नहीं होता है। ये चीज आपका दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। मैं हर एक स्कैम्स वाला वीडियो में बोलता हूँ आपको, जब पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ये चीज आपको समझना चाहिए। अगर आप इस चीज कर रहे हो, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत जीत भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर में भी जीतते रहोगे। इसलिए सब चीजों से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों से हटो, दूर हो एंड अपने स्किल्स पे काम करो। स्किल्स पे काम करोगे तो आप अच्छे खासा अर्न कर सकते हो, जितना टाइम आप इसमें दे रहे हो। और एक चीज देखना, इसमें बहुत चीजें क्या होता है ना, गेम खेलते खेलते जब लॉस हो जाता है तो रात भर उनका नींद नहीं आता, उनका नेक्स्ट डे का याद रहता है जो मैं कैसे इस लॉस को रिकवर करूंगा। जब तक वो लॉस रिकवर नहीं होता तब तक वो डिप्रेशन में जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से भी फोकस हट रहा है, कोई अगर काम कर रहे हैं तो काम से भी फोकस हट रहा है। दिक्कत इस जगह पे यही हो रहा है, जो आप अपने जो बेस है उस बेस से भटक के आप दूसरे जगह पे चले जा रहे हो। बस यही था, मतलब बताने को तो बहुत कुछ है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बस मेरा सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी चीज के करने के पहले आप जरूर एक बार सोचो समझो चीज सही है कि नहीं है। अगर कोई आपको इतना आसानी से पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या रीजन हो सकता है जितना आसानी से आपको पैसा मिल रहा है। एंड जिस काम में आपको आसानी से पैसा मिले, उसमें कुछ भी आपको मेहनत ना करना पड़े, वो बिल्कुल ही फ्रॉड होता है। ये बात आपको हमेशा सेट करके रखना चाहिए। ऐसा होता था कि हम लोग नहीं करते, कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर ने इसको प्रमोट किया, किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि हम सभी को पता है ये सारी चीज फेक होता है, स्कैम्स होता है, फ्रॉडस्टर होता है। इसलिए आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है, आप उसमें विश्वास कर ले रहे हो। आजकल देखो 24 घंटा में मैक्सिमम टाइम हम लोग इंस्टा पे ही रहते हैं। यूट्यूब फेसबुक छोड़ दो, ये सब में कोई ध्यान नहीं देता है। इंस्टा पे ज्यादा रहने के कारण क्या होता है, इंस्टा पे इस टाइप का रील आपको शो करता है, आप भी सोचते हो कि चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी कुछ कर लूंगा, लेकिन फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट जरूर करना, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जो भी इस टाइप का कुछ एप्स वगैरह में या तो साइट्स वगैरह फंसे हुए जो कि गैम्बलिंग साइट्स होता है,
जितना हो सके उन वीडियो दूर करो, उनको समझाओ, जो देखो जितना जल्दी हो सके हटो ये सब चीजें, बेकार चीजें कुछ भी इसमें नहीं रखा है। बाकी आपका मर्जी, आपका लाइफ है, आपको कैसे जीना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मेरा काम था आपको एक डिसीजन देने का, एज अ बिग ब्रदर मानो चाहे जो भी मानो, मेरा काम था आपको एक सजेशन देने का। मैंने सजेशन दे दिया है क्या कैसा ये चीजें होता है। आई होप आप समझोगे। बाकी हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।